बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। सियासत के अंदर जो गलाजत है उस गलाजत पे बात करेंगे और इस गलाजत को जिस तरह आगे फैलाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से मुख्तलिफ सियासतदान नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान या दूसरे तीसरे जितने भी लोग हैं, मौलाना फजलुर रहमान और JUI, इन सब ने जिस तरह फ़लस्तीन पे कुछ कार्ड भी खेल रहे हैं। पहले मज़हब कार्ड होता था, अब आ गया फ़लस्तीन कार्ड। पहले होता था कि इलेक्शन कार्ड और इलेक्शन को लेके अवाम को मोबिलाइज़ करें और अवाम को इमोशनल जज्बाती करके वोट निकलवाएं। अब कुछ और तरह की चीज़ें आ गई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ायज़ा बुखारी साहबा, पिछले भी चैनल बहुत सारों पे काम भी कर चुकी हैं। अब ये टैलेंट न्यूज़ में प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं पॉलिटिकल साइंस के नाम से। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। इनके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन भी होती है और बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी करती हैं और रोज़ाना इनका वास्ता भी पड़ता है सियासतदानों से भी, एनालिस्ट से भी। इनके पास ख़बरें भी ज़्यादा होती हैं, इसलिए हम इनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहला तो मैडम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अली तो रज़ा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि तमाम सियासतदान आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। इनकी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? सबसे पहले तो आपका थैंक यू, आपने बुलाकर मुझे अपने YouTube चैनल पे दावत दी। थैंक यू। ठीक है। दूसरा ये कि अभी आप इंट्रो में कहते हैं कि गलाजत कैसे साफ की जाए ना, हाँ, तो बिल्कुल। पहले तो थोड़ा सा गलाजत पे छोटी सी बात करते हैं, फिर जी, लेवल बिल्कुल। फील्ड पे बात कर लेते हैं। देखिए, इस मुल्क में ना माशाल्लाह से कुछ ऐसी भी खुदादार सलाहियतें मौजूद हैं, कुछ ऐसे भी अल्लाह के नेक लोग पाए जाते हैं जो बहुत सारे बिजनेस करते हैं ना। मेरे ख्याल से हार्पिक का बिजनेस क्यों नहीं का होगा, तो वो हार्पिक अगर अच्छी वाली बना ले ना और एक अच्छा सा सेफ गार्ड लॉन्च कर दे तो गलाजतें ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएंगी। फिर वो जो कहते हैं ना 99% जो है ना वो बैक्टीरिया ख़त्म और 1% वाला वो कीटाणु, 1% वाला बैक्टीरिया रह जाता है ना, तो वो बेसिकली जड़ जो है ना वो 1% वाला कीटाणु या 1% वाला बैक्टीरिया ही होता है। तो वो कीटाणु जो है ना अगर उसको हम मार दें ना तो फिर गलाजतें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है लेवल प्लेइंग फील्ड। देखें जी, लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि जब तक मैं आऊँ तो मेरे लिए एनवायरनमेंट साफ होनी चाहिए। ये नवाज शरीफ कह रहे हैं, ठीक है। सिर्फ नवाज शरीफ? नहीं, आसिफ अली जरदारी भी कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, जिन जिन लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोया, क्योंकि पाकिस्तान तो माशाल्लाह से एक ऐसी बहती गंगा है जिसमें से हर कोई लोटे भरकर, बाल्टियाँ भरकर, चीज़ें भरकर ले जाता है, लेकिन वापस उसमें कुछ रखना है या उसके लिए कुछ करना है वो कोई नहीं करता। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बेसिकली डेफिनेशन ये है कि जनाब किबला मोहतरम, आपने इतना अरसा हमें भी अपने साथ रखा, अपना भी हिस्सा आपने हमारी आमदन में से लिया हुआ है, तो चलिए फिर दोबारा से गेम को रीस्टार्ट करते हैं और आप हमारे केसेस ख़त्म कर दीजिए, हमें फिर दोबारा से पाक साफ कर दें। वो जैसे हिंदुओं में एक रस्म है ना कि गंगा नहा के आओ तो बंदे के सारे पाप धुल जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास भी गेट नंबर 4 है, वहाँ से होके आओ, सारे पाप धुल जाते हैं। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ आज नवाज शरीफ ने बयान दिया कि इलेक्शन में हम तब जाएंगे जब हमारे तमाम जो मुकदमात हैं, जो नजायज़ मुकदमात हैं, यानी कि उनकी ज़ुबानी नजायज़ मुकदमात ख़त्म होंगे, तब हम इलेक्शन में जाएंगे। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मैंने इससे पहले नजायज़ औलाद के बारे में सुना था। सही है। नजायज़ औलाद के बाद मार्केट में लॉन्च हुआ जाता है नजायज़ मुकदमात, ठीक है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के तो क्या कहने ना, बेचारे इतने मासूम हैं, बल्कि मासूम भी नहीं, मासूम है वो, बहुत ज़्यादा मासूम है ना, मीम से मासूम है वो। ओके। और उन्होंने जो एक छोटी सी फरमाइश की ना, वो कहते हैं ना, नोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। उनका कसूर नहीं है, वो जिस वे से आए हैं, जो उन्हें पहले भी लाते रहे हैं, क्योंकि महकमा ज़राअत जो है ना, वो जब फसलों की बीज की बुवाई करते थे ना, जब बीज को बो दिया जाता है, तो जब वो फसल आती है तो फसल के साथ ना अमूमन आप देखेंगे जो लोग जिम्मेदारियाँ करते हैं ना, वो देखते हैं फसल के साथ ना अमूमन छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ भी वैसी निकल आती हैं जो किसी काम की नहीं होती हैं। कभी कभी बकरियाँ खा लेती हैं, कभी बकरियाँ खाती ही नहीं है, और अमूमन आपने देखा होगा वो मोटरवे पे आग लगाती है, सड़कों पे खुली जगहों पे आग लगा के उनको तल्फ कर दिया जाता है। अब ये जो छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ जो निकली थी ना, वो किसी भी टेन्योर में, वो ज़ियाउल हक का टेन्योर था, वो जनरल अयूब का टेन्योर था, वो जो जड़ी बूटियाँ ना, अब वो जड़ी बूटियों से जड़े बूटे बन चुके हुए हैं। अब आप उन्हें तल्फ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है कि हमारे मुकदमात ख़त्म होने चाहिए, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं अब गंगा नहाना चाहता हूँ, गंगा से मुराद मुझे बुलाया तो जाए, यस, मैं पवित्र होना चाहता हूँ, मेरे मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। लेकिन आज उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात जो की बड़े मज़े की थी, उन्होंने कहा सियासत के अंदर ना जाली मुकदमात ख़त्म होने चाहिए। तो अली रज़ा, मुझे लगता है अगर जाली मुकदमात ख़त्म हो गए तो फिर तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ऑटोमेटिकली बाहर आ गई, क्योंकि उनके ऊपर भी तो कुछ फेक मुकदमात है ना।
फिर तो मैदान उनके लिए भी सज जाएगा ना। नवाज शरीफ तो चाह रहे हैं मेरे लिए सिर्फ सजे, तो फिर तो उनके लिए भी वो जगह स्पेस बनेगी। तो मैदान से जा देते हैं, जाती उम्र में एक अच्छा सा मैदान बनाते हैं, वहीं पे मियाँ साहब को खुला छोड़ देते हैं, मियाँ साहब जाने उनके काम जाने। तो फिर वो आनिया जानिया जो 21 अक्टूबर था वो तो किसी रहेगा जाएगा सब कुछ। कैसी बातें करते हैं आप, आपको पता नहीं ये सारी जो फैमिली है ना, बेसिकली ये फिल्मों से बहुत इंस्पायर्ड लोग हैं। अब मैं अगर शायद जर्नलिस्ट ना होती तो मुझे पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने का शौक था। तो अगर मैं सीरियसली पाकिस्तान आर्मी एग्जैक्टली मुझे ये शौक था ना। ठीक है। तो अब मेरे पास कोई इख्तियार आ जाए, बेशक मैं ना जा सकूं, लेकिन मैं पिस्तौल अपने हाथ में ज़रूर रख के मैं फायरिंग करके अपना शौक ज़रूर पूरा करूँगी। तो मियाँ साहब भी ना कुछ ऐसे ही अपने शौक पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वो खिलाड़ी भी बनना चाहते थे, वो एक्टिंग भी करना चाहते थे, तो उनकी सारी फैमिली सिंगर भी बनना चाहती थी। इसलिए जब उनको मौका मिलता है वो किसी की शादी में भी माइक पकड़े गाना गाना शुरू हो जाते हैं। मतलब बेसिकली इतनी एक्सपर्टीज बता रहे होते हैं। तो ये जो आप एक्सपर्ट तो हैं, ये तो आप मानिए एक्सपर्ट है ना। देखिए उन्होंने तमिल फिल्में इतनी देखी है लंदन में ना, कि उन्होंने कहा कि मैं भी एक रजनीकांत हूँ और मेरी एंट्री भी रजनीकांत जैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने करवाई। और उनकी जो बेटी थी, उनकी साहबजादी अनारकली की शमीम आरा, उन्होंने बकायदा रो धो के टसरे बहाए, और वो जिस तरह से मरियम औरंगजेब साहिबा सर हिला हिला के नगमे गा रही थी ना, वो मुझे लग रहा था कि शायद ना वो मरहूमा तायरा सैयद की जो मरहूमा वालदा है ना, वो जिंदा होके आ गई हैं। वो जो कहती थी कहाँ है मेरी अंगूठियाँ। कबूतर भी आया था, कबूतर आया था। हाँ कबूतर नहीं, कबूतरी आई थी इनके पास। हाँ कबूतरी भी आई थी, कबूतर भी आए थे। Exactly. ये तो खैर ये मज़े की गुफ्तगू। सियासत के अंदर ये शायद सफाई तो ना हो, लेकिन सफाया करने के लिए तमाम सियासतदान आते हैं कि हम सफाया करेंगे। कभी भी कुछ ना हुआ, हम सोचते रहे, हम देखते रहे, हमने सब कुछ देखा, सियासतदानों को भी देखा, इदारों को भी देखा। ना पाकिस्तान में बेहतरी आई, ना पाकिस्तान की आवाम में बेहतरी आई, और ना ही इन सियासतदानों के रवैयों में बेहतरी आई। आगे इलेक्शन होने जा रहा है 8 फ़रवरी को, होगा या नहीं होगा ये नहीं पता। और ये जो चाह रहे हैं नवाज शरीफ, वो ज़रूर सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, बिल्कुल। इसमें इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? क्या? जो भी आता है ना वो यही बात करता है, इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। अब समझ में नहीं आ रही वो ये अवाम को बता रही है या अपने आप को बार बार रिमाइंडर तसल्ली दे रहे हैं कि हमने 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए जाना है। और अली रजा सिस्टम तब तक ठीक नहीं होगा, जैसे मैंने कहा ना, वो जो सेफ गार्ड बनाने वाली, हार्पिक बनाने वाली जो कंपनी है ना, जहाँ पे वो ये क्लेम करती है ना कि 99.9% जरासीम ख़त्म हो गए हैं। हाँ। तो वो जो डॉक्टर बनाने वाला है ना, या जो साइंटिस्ट बनाने वाला है, जो रिसर्चर इस पर रिसर्च कर रहा है, पहले तो उसको पकड़ो कि वो जो 1% वाला कीटाणु छोड़ता है ना, उस कीटाणु का मरना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। वैसे देखा जाए तो ये जरासीम खुद के उसी कंपनी के नहीं पैदा किए गए सारे। ये तो मैं बता रही हूँ ना। देखिए जब वो बड़ा कीटाणु मर जाएगा तो जरासीम पैदा ही नहीं होंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना इनकी अफजाइश नस्ल बहुत होती है, फैलते रहते हैं। तो चलें जी, बहुत मज़े की गुफ्तगू थी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।